इस कहानी की शुरुआत होते ही हमें एक चेंबर को दिखाया जाता है जहां पर एक सोल्जर को रखा गया था और हम जान पाते हैं कि यह सोल्जर एक हाइबरनेशन डिवाइस के अंदर था। और हम ये भी जान पाते हैं कि लगभग 17 सालों से वो इस हाइबरनेशन मशीन के अंदर बंद था। लेकिन अब पता नहीं कैसे उस पावर लॉस की वजह से वहां आपकी मशीन के अलार्म्स ऑन हो जाते हैं और वो डिवाइस अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि वो सोल्जर जब उस मशीन से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और इस वातावरण में उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से वो बाहर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र वहां पर पड़े डिस्प्ले पर पड़ती है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो अपने समय से पहले जग गया है। अब वो अपने मशीन के बगल में एक और हाइबरनेशन मशीन को देखता है जिसमें उसका एक और साथी बंद था। लेकिन जब वो हाइबरनेशन मशीन के पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त उस मशीन में नहीं है। तब उसे लगता है कि शायद उसका साथी समय से पहले जग कर वहां से जा चुका है। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर खुद को धैर्य दिलाते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जब वो सोल्जर चेंबर से बाहर निकलकर बाहर का नज़ारा देखता है तब उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर का नज़ारा देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे पृथ्वी पर मानव जीवन खत्म हो चुका हो, कोई इंसान ही ना बचा हो। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एक जोरदार वर्ल्ड वार हुआ था और एक न्यूक्लियर हमले की वजह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अब ना ही इंसान बच पाए ना ही किसी तरह के जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी हमेशा के लिए नष्ट हो चुके थे। इस न्यूक्लियर हमले ने पूरी मनुष्य जात को ही खत्म कर दिया था। लेकिन उस सोल्जर को एक आशा होती कि शायद उसी की तरह कोई और भी इस दुनिया में जरूर जिंदा बचा होगा और इसी तरह से वो इंसानों की खोज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब काफी दिनों तक लगातार पैदल चलने के बावजूद उसे कोई भी किसी तरह का जीव नहीं मिलता, यहाँ तक कि जो रास्तों में पड़ी कारें उसे मिलती हैं वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब उस सोल्जर के थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उसके डिवाइस पर किसी तरह का सिग्नल प्राप्त होता है और जब वो डिवाइस को देखता है तब उसे पता चलता है कि वो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह उसके सांस लेने के लिए काफी मात्रा में पर्याप्त है, यानी वहां का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। 17 सालों तक लगातार हाइबरनेशन मशीन में बंद रहने के बाद वो आज खुली सांस ले पा रहा था। तभी उसके मशीन में उसके बाकी 3 साथियों की भी लोकेशन दिखाई देने लगती है और जल्दी से वो उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो उसके लोकेशन पर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथी मारे जा चुके हैं और इस बात को देखने के बाद उसे काफी दुख होता है। लास्ट वर्ल्ड वार के बाद पृथ्वी पर रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से पृथ्वी पर दिन में ही कभी बारिश, धूप या फिर ओले पड़ना शुरू हो जाते थे। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे सोल्जर के डिवाइस की बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगती है, जो कि उस सोल्जर को अब तक रास्ता दिखाने का काम कर रही थी। अब उस सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर किसी और मनुष्य की खोज करते हुए एक ऊंची सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने पास रखी एक फ्लेयर गन को आसमान की तरफ फायर करता है। उसे इस बात की काफी आशा थी कि शायद कोई उसके सिग्नल को पहचान पाए या देख पाए और उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो आसमान में उसे एक और फ्लेयर सिग्नल दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि वो सोल्जर जल्दी से उसी दिशा की तरफ भागने लगता है। अब उस जगह पर पहुंचने के बाद उसे एक हेलमेट दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि वहां पर कोई सोल्जर होगा, लेकिन वो हेलमेट उसके लिए बनाया गया एक ट्रैप था और उससे पहले उस पर एक फीमेल सोल्जर उस पर गन ताने हुए खड़ी थी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को शूट नहीं करते, क्योंकि ये दोनों पहले से ही इस बात से अच्छे से वाकिफ थे कि इस पृथ्वी पर उनके अलावा कोई और जीवित नहीं है। और इसी सीन को दिखाते हुए इस शॉर्ट फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है।